हेलो स्टूडेंट्स। तो हम देख रहे हैं क्लास 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर जो नवंबर असाइनमेंट का है, उसका हम आंसर लिखने वाले हैं इसमें। तो हम देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है, खरीफ रबी एवं जायद फसलों का विवरण उदाहरण से लिखिए। तो हम देख रहे हैं कि खरीफ की फसल, आगे खरीफ की फसल होती क्या है। इस ऋतु का आरंभ मानसून के आगमन के साथ ही हो जाता है। इससे खेती के लिए पानी की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। इस ऋतु में मुख्यतः अधिक आर्द्रता और उच्च तापमान वाली फसलें उगाई जाती है। यहाँ तक आप इसका वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली आदि। नेक्स्ट हम देखते हैं रबी की फसल। खरीफ समाप्त होते ही रबी की खेती शुरू हो जाती है, जो पूरे शीत ऋतु तक चलती है। इस ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा के कम हो जाने के कारण कृषि सिंचित अथवा नमी वाले प्रदेशों में ही की जाती है। रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, सरसों, अलसी, मसूर, चना, मटर आदि है। रबी की फसल के बाद हम देखते हैं जायद की फसल। शीत ऋतु के बाद इस ऋतु का आगमन होता है। इसे गर्मा कृषि भी कहते हैं। इस मौसम में वर्षा नहीं होती, इसलिए केवल उन्हीं भागों में खेती की जाती है जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। आमतौर पर इस मौसम में नदियों के किनारे, झील के निकट, निम्न मैदानों के सिंचाई सुविधायुक्त भागों तक ही फसल का क्षेत्र सीमित होता है। इससे उच्च तापमान सहने वाली फसलों का उत्पादन होता है। इस मौसम की प्रमुख फसलें खीरा, ककड़ी, तरबूज, सब्जियां आदि है। जायद के बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में आते हैं कि रूस में सन 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास की समीक्षा कीजिए। तो रूस में 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास को निम्नलिखित चरणों में रेखांकित किया जा सकता है। पहला पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि 1905 में ड्यूमा की स्थापना। 1905 तक रूस में क्रांतिकारी दलों का गठन हो चुका था। मजदूर अपने काम के हालातों के विरुद्ध और लोकतंत्र के लिए हड़ताल करने लगे। इसी समय हुए गोलीकांड के बाद दबाव में जार को ड्यूमा की घोषणा करनी पड़ी। इसके बाद चुनी हुई संसद की स्थापना हुई, लेकिन इसके चुनाव की पद्धति ठीक नहीं थी। यह पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक संस्था नहीं बन सकी। इस पर जार एवं अभिजातीय वर्ग का नियंत्रण बना रहा। सेकेंड पॉइंट यह कहता है कि 1917 की क्रांतिकारी जारशाही का पतन, मतलब जो फरवरी क्रांति के बाद जारशाही का पतन हुआ और रूस में केरेंस्की के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी, लेकिन सरकार लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकी और अक्टूबर 1917 में इस सरकार को हटाकर बोल्शेविकी पार्टी ने क्रांतिकारी सरकार का गठन किया। इसके बाद शांति संबंधी और जमीन संबंधी ऐलान किए गए। जमीन किसानों में बांट दी गई और उद्योग एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पॉइंट नंबर थर्ड कहता है कि औद्योगिक एवं सामूहिकरण। 1928 के बाद रूस में देशी संसाधनों एवं पूंजी का प्रयोग करके नियोजित आर्थिक विकास की योजना का क्रियान्वयन किया गया। धीरे धीरे रूस में बड़े उद्योगों का विकास होने लगा। कृषि का सामूहिकरण किया गया तथा क्रेडिट कार्ड क्या है, बचत खाता और स्थायी जमा खाता में क्या अंतर है। एक व्यक्ति को उसकी आय के आधार पर ऋण के रूप में बैंक द्वारा जारी किया गया कार्ड क्रेडिट कार्ड है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को उस कार्ड की आहरण राशि को निर्धारित तिथि पर बैंक को भुगतान करना पड़ता है। बचत खाते में हम जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं या किसी को भुगतान करने के लिए चेक दे सकते हैं। यह हमारा पैसा है जिसे बैंक ने सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा है। बैंक हमें यह वचन देती है कि मांगने पर यह पैसा हमें हमेशा उपलब्ध रहेगा, इसलिए मांग जमा कहा जाता है। इस राशि पर बैंक 4% वार्षिक की दर से ब्याज देता है। स्थायी जमा एवं निश्चित समय के लिए बैंक के पास जमा रहता है। इस समय सीमा से पहले हम यह पैसा नहीं निकाल सकते। इस जमा पर बैंक अधिक ब्याज प्रदान करता है। ब्याज मिलता है तो हमें अधिक से अधिक पैसा प्राप्त होता है। जितना आपने यदि 1000 जमा किया है तो आपको उसके 1000 से अधिक पैसा मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है। प्रत्येक शर्तों को समझाइए। ऋण के लिए विभिन्न शर्तों की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला, ब्याज दर। जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है वह ऋण के एवज में किस दर से ब्याज देगा यह सुनिश्चित होता है, अन्यथा ऋण देने वाले को ऋण देने की जोखिम के बदले कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। प्रायः औपचारिक क्षेत्र के ऋणों में बैंक ब्याज की दर निश्चित कर देता है ताकि संबंध में कोई विवाद न उत्पन्न हो। ऋण देने वाले व्यक्ति को ब्याज की राशि मूलधन के अतिरिक्त चुकानी पड़ती है। जैसे किसी ने 1000 रुपये लिया और बोला कि उसको 4% का ब्याज चाहिए, तो वो उसको 140 रुपये एक्स्ट्रा पे करेगा फिर। तो यही ऋण देने वाले का लाभ होता है, जो 140 रुपये मिलता है। समय, ऋण चुकाने के लिए समय सीमा भी निश्चित रहती है ताकि ऋण लेते समय ही यह तय हो जाए कि यह ऋण कितनी किस्तों में अदा की जाएगा। जमानत,
जमानत को समर्थक ऋणधार कहते हैं। ये ऋण देने वाले के लिए इस बात की गारंटी देता है कि ऋण लेने वाला ऋण अदा नहीं करेगा तो उसकी भरपाई जमानत या जमानतदार द्वारा की जाएगी। अब जमानत के रूप में वो किसी व्यक्ति को रख सकता है कि व्यक्ति उसकी गारंटी ले रहा है, या फिर कुछ अपनी गाड़ी गिरवी रख सकता है या सोना गिरवी रख सकता है। अच्छा, वही गिरवी में आ गया फिर एक। गिरवी भी एक तरह की जमानत ही है। ऋण लेने वाला व्यक्ति जो ऋण प्राप्त करता है उसके बदले में कोई कीमत वस्तु या गहने ऋण देने के लिए पास गारंटी के रूप में रखता है। इस ऋण देने वाला इस बात के लिए निश्चित हो जाता है कि ऋण लेने वाला ऋण नहीं चुका पाएगा तो वह गिरवी रखी हुई वस्तु अपने से पैसे की भरपाई कर सकता है। तो ये थे सोशल साइंस के क्वेश्चन जिससे हमने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। इसके सभी सब्जेक्ट के क्लास 10th के क्वेश्चन बन चुके हैं जो हमने अपलोड कर दिए हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को अपलोड कर सकते हैं या फिर शिक्षा क्लासेस सर्च कर सकते हैं, तो आपको इसके अन्य वीडियो भी प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू।